नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी आया है। इस भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कब से कब तक आवेदन चलेगा, क्या एज लिमिट होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये नोटिफिकेशन कब से आया है? 22 मई को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट एज नेक्स्ट फेलोज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। Applications in the prescribed proforma as per Annexure 1 to the advertisement are invited from eligible candidates for engagement of NEST, New Emerging and Strategic Technologies Fellows in the Ministry of External Affairs, New Delhi on consultancy basis as per details given below. पोस्ट का नाम क्या है? नेक्स्ट फेलो इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, वैकेंसी कितना है? 4 वैकेंसी है। ठीक है, period of consultancy initially for 1 year. The contract could be extended further depending on assessment of performance, mutual willingness, and depending on the requirement. The contract can be terminated by either side at any time by giving 1 month notice. The government can terminate the contract immediately by paying 1 month agreed remuneration in lieu of notice period. ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द सिलेक्टेड नेक्स्ट फेलोज विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन द न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी नेक्स्ट डिवीजन इन द मिनिस्ट्री। देयर ड्यूटीज विल एंटेल gauging of emerging and strategic technologies and their relevance to India's development, economic growth and national security. This may include regular monitoring of information on international normative frameworks, technology governance rules and standards being deliberated by countries and providing knowledge-based inputs for the same. In this context, assists in analysis of legal implications of new and emerging technologies and technology-based resources. Next, assist in assessment of demand-driven requirements of new emerging and strategic technologies in the country, help identify new emerging technologies of relevance to India and assess potential for collaboration. Next, analyze published material on new emerging and strategic technologies. Next, assist in meeting, workshops, seminars and conferences relevant to the works of NEST division and submit reports on them. Next point, from time to time undertake researches on specific नेक्स्ट रिलेटेड इशू। ये सब आपका है नेचर ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन कहाँ पर है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जवाहरलाल नेहरू भवन, साउथ ब्लॉक, पटियाला हाउस, अकबर भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या है? एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेंट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोसाइंस, कंप्यूटर साइंस, द कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन और वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फ्रंटियर्स और रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, वाटर, स्पेस एंड डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज विल बी गिवन प्रिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, कैंडिडेट शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर्स आज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिजरेबल क्राइटेरिया, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इश्यूज रिलेटिंग टू फील्ड्स मेंशन्ड इन पॉइंट 6 above. Next, extra credit will be given for experience of work in a reputed university, think tank or research organization in the areas mentioned above and oblique or foreign policy or international affairs. नेक्स्ट आ रहा है रेम्यूनरेशन एंड एंटाइटलमेंट्स। आपको कितना सैलरी मिलेगा? 12 लाख पर annum एंड डिडक्शन ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, 12 लाख पर annum। ठीक है, नेक्स्ट,
हाउ टू अप्लाई? Interested applicants may submit application indicating their interest in working for Ministry of External Affairs as per performa at Annexure 1. ठीक है. The application in the prescribed format should be sent via email to this email ID. ठीक है. With the subject application for the post of next fellow in the Ministry of External Affairs in next division. मतलब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है. ठीक है. द एप्लीकेशन शुड बी इंक्लूड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एड्रेस, ईमेल आईडी एंड लैंडलाइन एंड मोबाइल नंबर्स. इसका लास्ट डेट कब तक है? जून 12, 2020. ठीक है. ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म. Annexure 1. आपको यहाँ पे नेम लिखना है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इफ एप्लीकेबल इनक्लोज ए सेपरेट सीट इफ स्पेस बिलो इनसफिशिएंट. पहले से आप जहाँ पर नौकरी के थे उसका लिस्ट आप यहाँ पर भर देना है. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है डिटेल्स ऑफ कोर्सेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंडेड इफ एनी. अगर आप लोग पहले कुछ ट्रेनिंग किए हो तो यहाँ पर इसको भर देना है. ठीक है. नेक्स्ट लैंग्वेज नोन लिख देना है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस कंसल्टेंसी इफ एनी, अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर भी लिख देना है. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी व्हिच यू वुड लाइक टू मेंशन इन सपोर्ट ऑफ योर सुइटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, इनक्लोज ए सेपरेट सीट इफ नीड बी. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट. यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है और डेट भी लिख देना है. ठीक है. ये सब कुछ कर देने के बाद आपको ये इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है. ठीक है. इस ईमेल आईडी पर. ठीक है. इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है. ठीक है. तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जॉब रिलेटेड और यहीं पे रखते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.